जय हिंद साथियों। आज ये जो साउंड कार्ड है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था इसके बारे में। आज हम लोग बात करेंगे इस साउंड कार्ड के माध्यम से लाइव रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे बिना मिक्सर के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो हमारा है चैनल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैनल का ये साउंड कार्ड है। ठीक है, यानी एक साथ हम इसमें 8 माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा चीज़ है कि इसके सब के साथ प्रीएम्प भी ठीक ठाक मिल जाता है और TRX पिन के माध्यम से भी हम माइक यूज कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, यहाँ पावर देंगे। पिछले वीडियो में हम समझ गए थे इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। सबसे पहले नया साउंड कार्ड आप लेते हैं तो सबसे पहले क्या करें कि लाकर इसको अपने पीसी से जोड़े नहीं, सबसे पहले इसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद में अपने हार्डवेयर के जोड़िएगा। ठीक है, अपने आप कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पावर लगा लीजिएगा, इसमें पावर आपका आ जाएगा और ये जो है ना, यही आपका सिर्फ मेन आउट जो लिख रहा है यही आपको मॉनिटर बॉक्स में लगाना है, इसको नहीं आपको यूज करना है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ इसको, यहाँ से साउंड आपका आएगा मॉनिटर बॉक्स में। ये आपका पावर के लिए हो गया, USB के लिए ये हो गया और आपका हेडफोन के लिए ये हो गया, 2 है। ठीक है, और ये जो है 1 नंबर माइक, 2 नंबर माइक, 3 नंबर माइक, 4 नंबर माइक, इस सब के पर्सनल वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है। 1 नंबर कंट्रोल करने के लिए ये, 2 नंबर के लिए ये वॉल्यूम, 3 नंबर के लिए ये वॉल्यूम और 4 नंबर के लिए ये वॉल्यूम, 5 नंबर के लिए यहाँ, 6 नंबर के लिए यहाँ, 7 नंबर के लिए यहाँ और 8 नंबर के लिए यहाँ। यानी सबके ये 8 चैनल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, 1 नंबर जो माइक है अपने लिए रख लीजिए। यानी मान लीजिए कि केबिन में सारे इंस्ट्रूमेंटल को बैठा दिए हैं बारी बारी से, सिंगर भी हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय आपको कुछ बताना होगा तो फिर कैसे बताएंगे। मान लीजिए सारे 8 चैनल में अगर सारे इंस्ट्रूमेंटल से लेकर वोकल से लेकर सबको बांट दिए तो आपके पास यहाँ से उनके पास संदेश कैसे पहुँचेगा। तो सबसे पहले 1 नंबर को हम अपने लिए सुरक्षित रख लेते हैं। बाकी मेरे पास बच गया 7। कितने बच गए? 7 बच गए। इसको ख्याल रखेंगे, इसको अपने पास सुरक्षित रख लिए। अब चलिए 2 नंबर जो मेरा बच गया ना, ये हमको रख देना है सिंगर के लिए, जो मेन सिंगर होते हैं उनके लिए रख देंगे। ठीक, दूसरा वाला ये जो मेरा तीसरा है, इसको कोरस के लिए दे देंगे। जो कोरस 2 व्यक्तियों को मिला के हम बैठाते हैं जब लाइव रिकॉर्डिंग होता है, भोजपुरी गाना हो चाहे हिंदी गाना हो, कोई भजन ले लीजिए चाहे कुछ भी ले लीजिए। ठीक है ना, तो कोरस के लिए रखेंगे। 3 नंबर माइक्रोफोन कोरस के लिए। 4 नंबर माइक्रोफोन में हम क्या करेंगे, ढोलक का दे देंगे, ढोलक का राइट चैनल। ठीक है ना, बेस भी हो सकता है और टोन भी हो सकता है। एक तरफ जो ढोलक का बेस निकलता है आवाज़, एक तरफ टोन निकलता है। जो वादक होते हैं उन पे निर्भर करता है कि ये किस हाथ से कौन सा बजाते हैं। ठीक है, हम ढोलक के राइट साइड को इसमें लगा देंगे 4 नंबर में। 5 नंबर ये जो है मेरा, यहाँ लगा देंगे ढोलक का लेफ्ट साइड। यानी इस एक ढोलक को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग 2 माइक्रोफोन यूज करेंगे, लेफ्ट और राइट। अब क्यों करेंगे, हम सॉफ्टवेयर में चलेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, अब बच गया मेरे पास 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो 6 नंबर में क्या करेंगे, तबला रिकॉर्ड करेंगे। अब तबला का भी बेस टोन दोनों होता है, तो इसमें हम एक ही माइक से आसानी से यूज कर सकते हैं। बीच वाले हिस्से में कहीं भी बीच वाला जो हिस्सा होता है वहाँ हम ले आके माइक्रोफोन को लगा देंगे। एक ही माइक मेरा दोनों का आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है ना। अब मेरे पास 7 नंबर जो है ना, इसमें हम लगाएंगे बेंजो। ठीक है ना, इसमें लगाएंगे बेंजो। और ये जो मेरा 8 नंबर है, इसमें हम लगा देंगे झाल। ठीक है ना, झाल। समझ गए होंगे। 1 नंबर मेरे लिए इधर से बोलने के लिए, 2 नंबर सिंगर के लिए रख लेंगे और 3 नंबर जो मेरा है
एक कोरस के लिए 2 व्यक्ति मिलके गाते हैं। अब कोरस कहाँ रखना है इसको भी ख्याल रखना है। मान लीजिए एक मेरा केबिन है, उसी में हम सिंगर को भी रख दिए, उसी में सारे चीज़ को भी रख दिए, तो ध्यान रखेंगे कंडेंसर माइक नहीं यूज करेंगे। कंडेंसर माइक यूज करते हैं तो इतना सेंसिटिव होता है कि ढोलक और जितने भी वादक हैं सबका आवाज़ वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। इसमें हम यूज करेंगे बढ़िया सा डायनेमिक माइक। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट में अपने लिए रख लीजिए, सेकंड में आप सिंगर के लिए रख लीजिए, और थर्ड में आप रख लीजिए कोरस के लिए, 2 आदमी मिल के गाते हैं, और 4 ढोलक का राइट चैनल, और 5 नंबर में आप रखिए ढोलक का लेफ्ट चैनल, और 6 नंबर में आपका रखिए तबला, और 7 नंबर में आप रखिए बेंजू, और 8 नंबर में रखेंगे झाल। अब चलेंगे, आपको समझा देते हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वहाँ हम चलेंगे। फिलहाल एक और चीज़, अब मान लीजिए मेरे पास एक ही रूम है बड़ा सा, वहाँ लाइव कर रहे हैं, तो सबसे पहले ख्याल रखेंगे कि जे इसमें हम भी वहीं मौजूद हैं, तो फिर इसमें हम अपने लिए 1 नंबर माइक को रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके जगह पे ना हम क्या करेंगे, अब ये सारे चीज़ को समझ लेते हैं। इसके जगह पे क्या करेंगे, इसमें वोकल दे देंगे, मेन सिंगर को दे देंगे, क्योंकि हम अगर यदि एक ही साथ सब आदमी टीम के साथ हैं तो वहाँ जो बोलेंगे वो चीज़ आसानी से समझ जाएंगे लोग। तो वहाँ क्या करना है, अपने लिए माइक सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सिंगर को दे देंगे, और दूसरे में दे देंगे कोरस को, और तीसरे में दे देंगे आपका ढोलक का राइट चैनल, और चौथे में दे देंगे ढोलक का लेफ्ट चैनल, 5वां नंबर में है यहाँ दे देंगे हम तबला, और 6ठा नंबर में दे देंगे बेंजू, और 7वां नंबर में दे देंगे झाल, और 8 नंबर मेरे पास बच गया, जो कि यहाँ 1 नंबर पे हम 1 नंबर से यूज करते हैं। तो ये मेरा 8 नंबर जो बचा, इसमें हम जो ड्रम वाला पैड होता है उसको यूज कर सकते हैं, या बांसुरी यूज कर सकते हैं, या कोई और इंस्ट्रूमेंटल यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो समझ लीजिए, 1 नंबर में वोकल लगा दीजिएगा, 2 नंबर में कोरस लगा दीजिएगा। बार बार कहते हैं कोरस और देखिए झाल एक साथ मत दीजिएगा, इससे होगा कि झाल वाले अगर बजाते हैं और आपका कोरस भी करते हैं तो झाल का आवाज़ और कोरस का आवाज़ एक साथ ही रिकॉर्ड हो जाएगा। आप अगर 2 माइक भी लगाते हैं वहाँ तो दोनों में ही नॉइज के साथ रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए दोनों को विपरीत दिशा में बैठाइए। झाल वाले अगर लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं तो आप कोरस वाले को राइट साइड में बैठाइए, और दोनों को अलग अलग माइक दीजिए, इससे आपका बेहतर क्वालिटी रिकॉर्ड होगा। तो ठीक है, 1 नंबर में क्या रखना है, हम लोग को वोकल रखना है, 2 नंबर में रखना है कोरस के लिए, और 3 नंबर में मुझे रखना है राइट साइड ढोलक का, 4 नंबर में लेफ्ट साइड ढोलक का, और 5 नंबर में तबला, 6 नंबर में बेंजू, 7 नंबर में झाल, और 8 नंबर में पैड, ड्रम, ऑर्गन, जो मर्जी आपको, चाहे बांसुरी, ठीक है ना, किसी को भी दे दीजिए। अब चलते हैं हम सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में चलेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे ये भी हम समझ लेते हैं। वहाँ आप अगर नहीं बांटेंगे सबको अलग अलग तो ये सारी चीज़ जाके वहाँ एक ही में रिकॉर्ड हो जाएंगे, समझे। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लॉजिक प्रो हो गया, न्यूविंडो हो गया, या क्यूबेस हो गया, चाहे एफएल स्टूडियो, चाहे कोई भी दुनिया की सॉफ्टवेयर हो, सबको यही कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको करना होता है, ठीक है। समझ गए होंगे 2 तरह का, एक तो स्टूडियो जहाँ की प्रॉपर सबके लिए अलग अलग केबिन बना हुआ है, उस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा अपने लिए एक माइक, ताकि बोलें तो वहाँ सबके लिए जाए, ठीक है ना। अब सारे हमारे टीम एक साथ बैठे हुए हैं तो हमको अपने लिए वहाँ सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ख्याल रखेंगे इसका। अब देखिए, मान लीजिए कि वहाँ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो फिर इनको सबका आउटपुट सुनाई कैसे देगा। अगर आप स्टूडियो के अंदर आप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग और सबके लिए बारी बारी से केबिन भी है, तो यहाँ देखिए 2 ही हेडफोन हैं, 1 और 2, ठीक है। तो एक क्या कीजिए कि एक हेडफोन एम्पलीफायर ले लीजिएगा, जो कि मेरे पास जैसे 8 व्यक्ति मिल के
यहाँ बजा रहे हैं तो आठों के लिए अलग अलग हेडफोन आउटपुट मिल सके। कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो कि ऊंचा सुनने की आदत है, किसी को थोड़ा कम चाहिए। अगर यदि एक ही साथ सबको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हेडफोन लीजिए। हेडफोन में 8 आउटपुट होना चाहिए, यानी कि आठों के लिए अलग अलग हेडफोन लगा सकते हैं। तो हेडफोन जो एम्पलीफायर होता है उसका इनपुट का हिस्सा होता है, वो क्या करेंगे, इससे यहाँ से आउट वाला हिस्सा उसमें इन करा देंगे, ये दोनों में से किसी का, ठीक है। अब फिर उसके बाद आप उसके द्वारा जो आउट कर रहा है आप सारे हेडफोन को दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है ना वॉल्यूम का, आप जहाँ सब कोई को पता है कि जो सबको कंट्रोल करने के लिए सबका कम बेसी करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि जे इसको हम सबको 50% पे रख देंगे, ज़रूरत के हिसाब से इसको कम बेसी करेंगे हम। अगर वोकल में ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ढोलक का जैसे बेस कंट्रोल जो होता है इसको हम लोग फ्लैट रिकॉर्ड करने वाले हैं, ये जितना है जितना रिकॉर्ड करेगा फ्लैट, और रिकॉर्ड करने के बाद में सॉफ्टवेयर में आप जाके जो मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल समझ गए ये चीज़। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर में। तो ये हमारा जो क्यूबेस है ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने डिवाइस में यहाँ जाएंगे और यहाँ जो है VST ऑडियो सिस्टम में जाकर अपना ड्राइवर को देख लेंगे यहाँ कौन सा है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका जो ड्राइवर है सेलेक्ट है कि नहीं यामाहा का। ये अगर नहीं होगा तो यहाँ से जाकर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे यामाहा स्टैंडबर्ग USB, ठीक है। फिर उसके बाद में ओके बटन दबाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जाना है हमको, ये VST कनेक्शन जो है यहाँ क्लिक करना है। कहाँ जाना है, और यहाँ, या अपने कीबोर्ड से F4 बटन को दबाएंगे, ठीक है ना। F4 बटन को दबाएंगे, या आपको यहाँ चले जाना है। यहाँ जाने के बाद ये इनपुट है ना, इसको डिलीट मारिए, सब को डिलीट मार दीजिएगा। यहाँ देखिए अब क्या करना है, यहाँ ऐड बॉस पे जाना है यहाँ, और ये जो है ना यहाँ 8 माइक कर देना है, ठीक है ना। 8 माइक इन जैसे करेंगे यहाँ आपका आसानी से 1 2 3 4 5 ऐसे करके बन के आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल हम चलिए देख लेते हैं, यहाँ 8 माइक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले एक एक करके भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, या आप यहाँ से एक बार में यहाँ डबल क्लिक और 8 लिख दीजिए, 8 आ जाएगा। देखिए 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ गए और देखिए ये मोनो और स्टीरियो, इसको भी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। मन करे तो चैनल आपका मोनो हो जाएगा या आपका स्टूडियो रहेगा। तो आप मान के चलिए मोनो हम कर दिए, अब यहाँ कर देंगे 8 में खुल गया, देखिए यहाँ हो गया। हम इसको ना चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे इसको हम रख देते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ आप नाम दे दीजिए M1 और इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ जाके यहाँ M2, यहाँ जाकर M3 और यहाँ जाकर M4, यहाँ M5, यहाँ M6, यहाँ M7 और यहाँ M8। मान लीजिए मेरा 8 चैनल यहाँ मेरा शो हो गया। इस लिखने का मतलब यह हुआ कि आपके पास, और यहाँ जो सेव भी कर सकते, देखिए यहाँ लिख दीजिए 8
माइक इन, यहाँ सेव कर दीजिए। अब बार बार ये सॉफ्टवेयर में आपका सेव हो जाएगा, बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा ये जो साउंड कार्ड है 4 चैनल के, इसलिए 1 2 3 4 यहाँ लिखा हुआ है सबके सामने, लेकिन यहाँ ये जो है ना 4 खाली हो चुका है, ठीक है ना। तो इसके बारे में नहीं सोचना है। आपका 8 चैनल का है तो 8 तक यहाँ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ 8 है तो यहाँ 1 दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई देगा आपको। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, एक यहाँ भी 8 ट्रैक ले लेंगे। चलिए हम 8 ले लेते हैं, मोनो लीजिए या स्टीरियो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे हम 8 खोलें तो देखिए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 8। जो अगर हम ना लिखते ना तो यहाँ कन्फ्यूजन होता। अब यहाँ लिख दी है, आसानी से आप देख सकते हैं कि ये सारे इनपुट यहाँ जितने माइक लगने वाले हैं सब दिखाई दे रहा है। तो 1 नंबर को 1 नंबर, 2 नंबर को यहाँ 2 नंबर में दर्शा देंगे, 3 नंबर को 3 नंबर, 4 नंबर को 4 नंबर, 5 नंबर को 5 नंबर, 6 नंबर को 6, 7 को 7 से, 8 को 8 से यहाँ मिलान कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास क्या हुआ। अब मेरा जो है यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये सारे यहाँ देखिए 1 नंबर पे ले जाते हैं ना तो 1 नंबर माइक से मिलान है, 2 नंबर 2 नंबर से मिल गया है, 3 नंबर 3 से मिल गया है, 4 नंबर मेरा 4 से 5, सब एक दूसरे से ये कनेक्ट है 8 जगह। यानी ये हमारा ट्रैक जो है ना 8 माइक का अलग अलग हिस्से को रिकॉर्ड करेगा, जैसे कि हम वहाँ बताए थे 8 चैनल का यहाँ अलग अलग रिकॉर्ड करने वाला है। अब चलिए मान लीजिए कि जब हम इसको पहले सेव मार देते हैं हम, जैसे S1 के नाम से हम सेव मार दिए। यहाँ BPM नहीं है, विदाउट BPM हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ हम नाम लिख देंगे। अब जैसे एक बार बात किए थे यहाँ डेमो के लिए, तो यहाँ हम रख देंगे अपने डेमो के लिए 1 नंबर माइक। यहाँ रख देंगे हम वोकल के लिए, ठीक है। यहाँ रख दिए हम कोरस के लिए, ठीक है ना। यहाँ रख दिए हम राइट साइड का ढोलक, और यहाँ रख देंगे हम लेफ्ट साइड का, और यहाँ क्या रखना है हमको, तबला, याद होगा आपको तबला। यहाँ क्या रखेंगे हम, बेंजो, और यहाँ क्या रखेंगे हम, झाल रख दिए। अब आप देख सकते हैं आप देख लीजिए, यहाँ आपका डेमो के लिए हम अपने लिए रख लिए। यहाँ से बोलेंगे तो सबको उधर सुनाई देगा। और ये सिंगर, और ये आपका कोरस के लिए है। ये आपका राइट साइड जो ढोलक का होता है उसमें माइक दिए हैं, और ये मेरा लेफ़्ट साइड में जो है उसमें दिए हैं। ये हम तबले पे दिए हैं, और ये आपका बेंजो पे दिए हैं, ठीक है। और ये झाल पे दिए हैं। आप देख लिए। अब क्या होगा का, ये सारे जो है ना 1 नंबर से कनेक्ट है। ये ट्रैक आपका 2 नंबर से है, ये 3 नंबर से, ये 4 नंबर से, ये 5 नंबर से, ये 6 नंबर से, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो ये क्या हो करेगा कि जी इसमें है ना ढोलक का जो अगर बेस पे राइट साइड वाला दिए हैं तो बेस रिकॉर्ड करेगा, और लेफ्ट में अगर यदि आप टोन दिए हैं, ठीक है ना, ट्रेबल, तो ट्रेबल रिकॉर्ड करेगा। इसको हम आसानी से बेस को अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं, और बेटर साउंड के लिए हम अपना जो भी प्लगइन्स मन करे यूज कर सकते हैं। बेस पे ही ये काम करेगा। ऐसा नहीं कि बेस को हम छिड़ रहे हैं तो टोन पे काम करना है, क्योंकि अलग अलग रिकॉर्ड है। टोन को शेप देंगे तो टोन अच्छा काम करेगा। अगर ये दोनों बेस और टोन एक ही में रिकॉर्ड कर दिए
तब तो हम कोई भी प्लगइन्स यूज करेंगे तो बेस और टोन दोनों साइड में हमारा अप्लाई होने वाला है। यहाँ मेरे पास प्लस पॉइंट है कि दोनों अलग अलग रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो किसी को एक को मजबूती दिलाने के लिए हम काम कर सकते हैं, समझ गए। यहाँ है तबला, तबला एक ही माइक यूज किए हैं बेस टोन के लिए। तबला का बेस हम लोग बहुत कम ही रखते हैं, सिर्फ उसका जो टाकी होता है, ट्रैबल होता है, जो टोन साइड का होता है, उसको ज़्यादा कैप्चर करने का प्रयास करते हैं, खूबसूरत लगता है लाइव में। अब बेंजो के लिए यहाँ है, ठीक है। अब बेंजो का है कि ये आप किस अंदाज में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बेंजो जो लेकर आते हैं उनके पास भी एक डिले रिवर्ब का एक सेटअप होता है, मशीन होता है, जो कि लगा के और उसके बाद आउटपुट देते हैं आपके मशीन को, आपको साउंड कार्ड को देंगे। यानी कि वो बजाएंगे ना तो डिले रिवर्ब के साथ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप उसमें से आप डिले रिवर्ब कम करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो आप चाहिए तो उनसे प्लेन ले लीजिए और प्लेन रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है ना। और रिकॉर्ड करने के टाइम में उनको अगर चाहिए तो आप यहाँ डिले रिवर्ब अपने अनुसार लगा दीजिए, ताकि उनको अच्छे से आउटपुट मिल सके, ठीक है। झाल है तो झाल अपने यहाँ अलग, झाल और देखिए कोरस दोनों को अलग अलग विपरीत दिशा में रखे हैं, ठीक है ना, अलग अलग दूरी पे रहेंगे। अगर नज़दीक रहेंगे ना तो एक दूसरे में झाल और कोरस सब मर्ज हो जाएगा, तो थोड़ा सा गंदा साउंड करेगा, ठीक है ना। अलग अलग रखेंगे। तो आप देख लीजिए, यहाँ डेमो है, यहाँ वोकल है, यहाँ कोरस है, यहाँ राइट साइड ढोलक, यहाँ लेफ्ट साइड, यहाँ तबला, बेंजू और झाल, इतना हो गया। इसको हम सेव भी कर सकते हैं। देखिए अब अगर हम मान लीजिए एक ही रूम में सारे इंस्ट्रूमेंटल के साथ हम बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये जो ज़रूरत हमारे पास जो है इसका नहीं होगा, ये इसका हमको मतलब ही नहीं है। हम इधर से बोलेंगे ऐसे ही सुनाई देगा, तो हमारे लिए माइक सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो करेंगे क्या, अब यहाँ हमारे 1 नंबर में डाल देंगे वोकल। तो हम इसको एक काम करते हैं, हम समझने के लिए इसको उठा के हम यहाँ डाल दिए, आप लोग ऐसा ना करेंगे, ठीक है। यहाँ अब कर देंगे 1 नंबर, यहाँ कर देंगे 2 नंबर, यहाँ 3 4 5 6 7 और इसको कर दिए 8। अब हम इसको वोकल को 1 नंबर में दे देंगे, 2 नंबर में कोरस। देखिए यहाँ दिखा रहा है कौन सा ट्रैक कौन से चैनल से सेलेक्ट है, साउंड कार्ड का जो हार्डवेयर है, जो ये समझ लीजिए हार्डवेयर का दिखा रहा है। ये 2 नंबर जो है ना हार्डवेयर, इस 2 नंबर से कनेक्ट है, 3 नंबर 3 नंबर से, 4 नंबर 4 नंबर से, 5 5 नंबर से, 6 6 से, 7 7 से, और ये 8 हो गया। तो ये जो डेमो था, यहाँ हम बोले थे आपको ड्रम रख लीजिए या आप फ्लूट रख लीजिए या कुछ और रख लीजिए, जो आपको मर्जी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक ही हॉल में बैठ के रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम जो भी बोलेंगे अपना आपस में हम लोग समझ लेंगे और समझ के यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारी चीज़ अलग अलग रिकॉर्ड होगा सारी। हाँ, एक जगह अगर हम लोग बैठ के रिकॉर्ड करते हैं तो ध्यान रखेंगे हेडफोन का जो है एम्पलीफायर सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी है तो एक बड़ा सा बॉक्स लगा दीजिए, उसका साउंड का लेवल जो है ना थोड़ा बैलेंस करके चलिए, ताकि डिस्टर्ब ना करे, सबका आवाज़ सबके ना जाए, तो चल सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए सबके लिए हेडफोन, बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो समझ गए, 2 तरह का है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यही इसको आप सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ हम अगर सेव कर देते हैं, पहले देख लेते हैं सेव किए थे कि ना। देखिए 8 माइक लाइव है सेव किए हैं। देखिए यहाँ 8 माइक्रोफोन के लिए सेव करके रखे हैं। जब भी हम किसी का लाइव करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ बार बार वहाँ कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से उस पर क्लिक करेंगे आ जाएगा। अब इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे ना, ये मेरा आसानी से यहाँ हेलो हेलो, ठीक है ना, आसानी से रिकॉर्ड होगा। देखिए
इस तरह से आप लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक यही प्रक्रिया है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में चले जाइए, क्यूबेस आपका 14 हो गया या लॉजिक हो गया, FL स्टूडियो हो गया, चाहे एबल्टन हो गया, चाहे कोई भी DAW हो, आप आसानी से लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी साउंड कार्ड हो, कोई भी साउंड कार्ड, उसका प्रोसेस यही है कॉन्फ़िगरेशन का। अगर कुछ आपको डाउट लगे, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। संपर्क करना है, संपर्क भी कर सकते हैं। आप देख लिए थे यहाँ ये जो 1 नंबर है ना, सॉफ्टवेयर के 1 नंबर में जाके यहाँ सिग्नल देगा। यहाँ आप देखिए 1 नंबर है, ये जो दर्शाता है हमारा ना हार्डवेयर का, यहाँ जो दिखा रहा है देखिए यहाँ, ठीक है। ये भी आपका आउटपुट दिखा रहा है हार्डवेयर का, ये समझ लीजिए ये हार्डवेयर का है। ये एक ट्रैक जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है। आउटपुट देखिए, अगर ये हटा दीजिएगा ना तो आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला है। आउटपुट यानी कि जो भी आप बजाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वो सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसका ये स्टीरियो आउट सब पे रहना चाहिए, सब पे। अगर माइक रिकॉर्ड नहीं हो रहा है आपका तो यहाँ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्टीरियो आउट रहना चाहिए। यहाँ देख लेना है कि जहाँ हमारा क्या दिखाई, यहाँ तो ऐसा नहीं ना है कि ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा अगर नो बॉस दिखाई दे, नो बॉस, तो यहाँ जाके आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। देखिए सबका अलग अलग है। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ नो बॉस दिखाई है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, देख लीजिए, यानी कि गड़बड़ी यहाँ है। यहाँ जाइए और यहाँ आपको इसको डिलीट कीजिए और फिर से बना लीजिए, ठीक है। लेकिन हम लोग सेव किए थे तो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ है, यहाँ करेंगे, मेरा आ जाएगा सब लिखा हुआ, ठीक है ना। तो सेव कर लेंगे, सेव कर लेंगे तो आसान रहेगा आपको। अब फिर उसके बाद में यहाँ जो है ये प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। ये यहाँ 1 नंबर को दिखाइए, 2 नंबर को, 3 नंबर को, 4, 5, 6, 7, 8 देख लीजिए, सब एक दूसरे से जुड़ गया। अगर हम जब तक यहाँ नहीं दर्शाएंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे नहीं, तब तक यहाँ कुछ भी रिकॉर्ड करने वाला नहीं है। अगर नहीं रिकॉर्ड करता है तो आप सबसे पहले इसको जांचें, ठीक है ना, इसको यहाँ जाकर, ठीक है ना। आउटपुट में मेरा यही सिर्फ लेफ़्ट और राइट रहेगा। ज़्यादा अगर कर देंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना। तक कॉन्फ़िगरेशन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सिर्फ इसको आप समझ रखिएगा, इसको बस। और यहाँ ये देखिए मोनो है, सिंगल आ रहा है, ठीक है ना। और आप तो ये सब 8 माइक्रोफोन का यहाँ वॉल्यूम दिया गया है, सबको अपने अनुसार गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका हेडफोन के लिए है, 2 हेडफोन है। सब के लिए आपको हेडफोन एम्पलीफायर की आवश्यकता होगी, क्योंकि 8 आदमी के लिए हमको 8 हेडफोन का आवश्यकता पड़ेगी। तो आसानी से उन लोगों के लिए आप रखिए और सबको दे दीजिए। एक हेडफोन एम्पलीफायर के द्वारा आसानी से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। अब दीजिए हमको इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।